6 मई 1993 बम्बई की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ रही थीं। वो नेपच्यून नीले रंग की मारुति सुजुकी 800 के 3 कब्जाकारों का पीछा कर रहे थे। उस दौर के मुंबई के डॉनों को छोटी कारें ही पसंद आया करती थीं। पिछले हिस्से में एक शख्स चंद्रकांत तिलवालकर था, 2 मर्दों में अगले नशिस्त मुंबई का सबसे बड़ा हिटमैन, जिसे लोग हिटमैन के नाम से जानते थे। सुभाष और गणेश कोंचीक्रुवे एक साथ वो मिकिडवाला भाई के नाम से जाने जाते थे। इनकी बिरादरी झाड़ू और टोकरी बनाने और बंदरों की तरबियत के लिए मशहूर सड़क के किनारे शो के लिए जानी जाती थी, लिहाजा मानी कर मिकिडवाला। बदनामे ज़माना सुभाष कोंचीक्रुवे ने झाड़ू नहीं बल्कि अपनी शोहरत के लिए AK-57 फरोख्त करना शुरू कर दी। सुभाष कोंचीक्रुवे इस वक्त में मशीन गन्ने फरोख्त किया करता था, जब बम्बई ने खुदकार मशीन गन्नों के बारे में भी नहीं सुना था। बम्बई पुलिस अब भी अपनी पुरानी खुदबोझ राइफल से जद्दोजहद कर रही थी। SLR 1940 की दिहाई से मिकिडवाला भाई शिकारी जमा करने वाले पैरोकार का हिस्सा थे। इस कम्युनिटी को जो हक से महरूम होने के बाद ज़ात पात के निज़ाम से मजबूर होकर रह गए थे, रोज़गार के हसूल के लिए जंगल की पैदावार के शिकार और जमा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। 1878 वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से थे और वहीं से शुमाल से इनका तल्लुक भेलों और कराटों से था। अंग्रेज़ों ने ऐलान कर दिया था कि 1935 में इनका एक मुजरिम कबीला वो 15 बिरादरियों में शामिल थे, जिनको ब्रांडेड किया गया था। इसके नतीजे में इन्हें हर एक को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ा। इस वक्त इनकी बस्तियां एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गईं। वो 2 ज़ुबानें बोला करते थे। बिरादरी के अंदर एक ज़ुबान और खुफिया कोड थे और बाहर वालों के साथ वो दूसरी ज़ुबान बोला करते थे। 1930 की दिहाई में ये बिरादरी और इनके साथ बहुत से लोग हिजरत करके धारवी में आबाद हो गए, जहां अब मिकिडवाला कंपाउंड कहते हैं। कहा जाता है कि मुआशरे में ख़वातीन बड़ी खुशकिस्मत होती हैं, लेकिन किस्मत में बताने वाला मुंबई ने जैसा कि इनकी तवक्को की थी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकला था और वो इस मकाम पर अपनी जगह ले गए थे। दोबारा मार्जन झाड़ू बनाते, टोकरियां बांधते और बंदरों को तरबियत देते रहे। सुभाष मिकिडवाला अनिल परब की ज़ेरे क़यादत ग्रुप का हिस्सा थे, जो दाऊद इब्राहिम का काबिल एतमाद मुआविन सुभाष के पास 25 से ज़्यादा का रिकॉर्ड रखता था। इनमें बेशतर को AK-57 गोलियों के बेरहमाना स्प्रे से फांसी दी गई। मुंबई माफिया के ज़रिए कत्ल व गारतगिरी, दिन की रोशनी में कत्ल, फांसी के आदी थे, लेकिन शहरी साख्ता सर्दी से रूसी साख्ता क्लैशनकोफ हमला, बंदूक का इस्तेमाल, इंतहाई सख्त पुलिस अफसरान का खून भी इन्हीं लोगों में शामिल था। सुभाष अपने AK-56 के साथ ऐसे ही घूम रहे थे जैसे लोगों के साथ चलते फिरते हैं। मानसून के दौरान इनकी छतरी वो इसे अपने साथ हर जगह ले जाता है। कब वो बेयर बार के पास गया, इसने बंदूक टेबल पर रखी। इसके करीबी साथी घबरा गए। बंदूक और इसके मालिक दोनों की होश हवाइयाँ उड़ गईं। सुभाष अंधाधुंध फायरिंग शुरू करने वाला था। ज़रा भी इश्तियाल अंगेज़ी पर मुमादा के भाइयों ने जो दहशत फैलाई थी, वो मुंबई में भी फैल गई थी। कारोबारी तबका, बिल्डर्स, होटल वाले, शेयर ब्रोकर्स, फिल्म प्रोड्यूसर, तकसीमकारों और यहाँ तक के अदाकारों को भी इनके ज़रिए धमकी दी गई, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इनका इस्तेहसाल किया गया। सुभाष ख़ास तौर पर बदनाम थे। एक बोमूम पाकिस्तानी अदाकार जिसने एक साथ गाना गाया था। नाकट्वांग इसकी तवज्जो का नाकिस वसूल कनिंदा था और इसका शिकार था। बैसिर जुबलेतें गैंगस्टर ने बॉलीवुड के डेवा का जिनसी इस्तेहसाल किया और कहा जाता है कि इसने असमत दिरी से पहले हर बार इसे गाना बना दिया था। इसे वो इतना घबरा गई थी कि वो लौटने की हिम्मत भी नहीं उठा सकी। इसके खिलाफ बाज़ाब्ता पुलिस शिकायत बम्बई पुलिस के मुकाबले में महज तमाशाई बन गए थे।
पिकार्ड वाला भाई की दहशतगर्दी और इसका जोश व खरोश पुलिस की नामर्दी और इनकी पाबंदी का मुंह बोलता सबूत है। पुलिस वाले जहां जगह जगह लोगों को बताया करते थे कि कानून की पैरवी करने के कौन कौन से फवायद हैं, दूसरी जगह सुभाष मिकेडवाला ने इतनी हौसला अफजाई की थी कि इसने फकरिया पुलिस को ललकार कर कहा कि इसके अलावा और कोई पुलिस वाले, स्पेशल ब्रांच वाले, SOS इसे छू तक नहीं सकते, इसे गिरफ्तार करने या कत्ल करने की इजाज़त है। इसने ऐसा कह के बम्बई पुलिस को खुलम खुला चैलेंज कर दिया था। अब देखना यह था कि बम्बई पुलिस इसके इस बयान को किस तरह से लेती है, और ये भी एक ऐसी ही कोशिश थी। क्राइम ब्रांच का बांद्रा यूनिट था। इतला मिली कि सुभाष और इसके आदमी एक फ्लैट से बाहर जाने वाले हैं। बम्बई के शुमाल मशरकी मज़ाफ़ाती इलाके घाटकपुर में अमृत नगर एक्शन में फैली। सेकंड में ही इंस्पेक्टर शंकर कंबल फोन पर थे। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ASP हसन गफूर जो इनके साथ थे। फ्लैट पर छापे के लिए रजामंदी के लिए क्राइम ब्रांच। गफूर का जवाब हौसला अफजाई और मकसद ये था कि मिकिड वाला मुर्दा या जिंदा, इसे पकड़ना है। ये 6 मई 1993 था। ये शहर था अभी भी 12 मार्च को होने वाले सीरियल धमाकों से 2-4 और गफूर ने जड़ से उखड़ने का हलफ लिया था। शहर से माफिया की लानत। हिदायत इसकी कीमत बहुत थी, लेकिन आर्डर तजुर्बाकारों के मुख्तलिफ ग्रुप के लिए बाजू में गोली मार दी गई थी। इसी अमले के अफसरान जो फौरन अमृत नगर रवाना हो गए, कंबल ने दिखाया था। अफसरान की ख्वाहिश पर राग टेक टीम जमा करके दिमाग की बड़ी मौजूदगी रिस्क लेने के लिए आखिरकार इस टीम का मुंबई का पहला मुकाबला हुआ। सब इंस्पेक्टर विजय सलास्कर और प्रदीप शर्मा टीम का हिस्सा थे। सलास्कर ने पहले ही इसे उठा लिया और शर्मा ने अपनी गोद में 9.9 मिलीमीटर कार्बीन बांध ली। सलास्कर के साथ वाली नशिस्त ले ली, ब्राडू के एक तरफ रखते हुए। इन्हें इस बात का यकीन ही नहीं था कि आया वो अपने पैरों पर वापस आ जाएंगे या नहीं, या स्ट्रेचर पर। अपने दफ्तर छोड़ने से पहले सब ने घबरा कर बुलाया और अपनी बीवियों और बच्चों से बात की। वो उनको फ़ोन कॉल पर कह रहे थे, हमारे लिए दुआ करना, हम एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हैं, हमारी वापसी के लिए दुआ करना। और इसी अफेक्शन के अचानक फट जाने की आवाज़ भी आई और वो फ़ोन रख कर वहाँ से रवाना हो गए। जब पुलिस क्रूज इमारत पर पहुंचा तो उन्होंने नीली मारुति को जाते हुए देखा। वहां पहुंचते ही सालिस्कर ने सुभाष को फौरन ही पहचान लिया और इसके भागने की कोशिश करते हुए इसकी AK-56 से मोहतात रहना भी बहुत ज़रूरी था। सालिस्कर ने मारुति 800 सीसी के ड्राइवर को पहली नज़र में ही नज़रअंदाज कर दिया और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे भाग खड़े हुए। ड्राइवर ने फौरन ही अपनी कार उलट दी, मुड़कर पीछे आया और इसे सीधा किया। हैरत अंगेज महारत का मुजाहरा किया। पहिए एहतजाज में ऊंची आवाज़ में चीख उठे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। मुखालिफ सिमत में अमृत नगर की खड़ी ढाल। ये ड्राइवर की हैसियत से अपनी महारत को जाहिर करने की बारी थी। इसने इंजन को स्टार्ट किया, तकरीबन एक्सीलरेटर पर खड़ा और दूसरी कार के आगे जाकर कूद गया। दोनों अंधेरी रात में गाड़ियां दौड़ रही थीं। फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ टकरा रहे थे। इस वक्त अमृत नगर की तरक्की नहीं हुई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी अच्छा नहीं था। एक ही लर्जिश में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, लिहाजा दोनों गाड़ियां रुक गईं, एक दूसरे के खिलाफ टकराने लगीं। सालिस्कर ने प्रदीप शर्मा को विंड स्क्रीन पर गोली मारने के लिए देखा। इसे पीछे से हिदायत की गई कि जैसे ही करके वो खिड़की से भागने ना पाए। कभी कभी नैनो सेकंड की ताखीर भी नताइज पर बुरी तरह सरअंदाज हो जाती है। अचानक ही मारुति 100 के पहिए जोर से रुके और इसकी गाड़ी ने चीखो पुकार शुरू कर दी और एक दरख्त से टकरा गई। सुभाष ने इसका AK-56 पकड़ लिया और इसे गोलियों ने बिखेर डाला। पुलिस जीप की विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गई। ये फैसला कुन लम्हा था। रात के वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी था।
جب شرما نے ایکٹ کرنا شروع کیا۔ تیزی سے اس کی کاربین فائر۔ پولیس ٹیم کے لیے یہ کام کرنا موت یا زندگی کا لمحہ تھا۔ سالسکر اور کنبل نے اپنے 38 ہتھیار کھینچ لیے اور راؤنڈ آن گولہ فائر کر دیا۔ تیز شوٹرز دعا کر رہے تھے کہ وہ بدماشوں کے سامنے اپنا نشان ڈھونڈ لیں، اور جلد ہی دوسرے کیمپ میں خاموشی کا راج ہو گیا۔ آخرکار فتح جرم کے خلاف پولیس کی ہو گئی تھی۔ برانچ پولیس ممبئی کے انتہائی مطلوب گنڈوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اگرچہ یہ جھڑپ سیکنڈ کے معاملے میں ختم ہو گئی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پولیس پارٹی کے لیے 2 AK-56 بندوقیں اور کثیر رسالہ کا استعمال بہت حد تک زیادہ کیا گیا تھا۔ کار کے بوٹ میں پستول اور دستی بم بھی برآمد ہوئے۔ محکمہ پولیس نے اجتماعی طور پر راحت بخشی کی۔ بدترین خاتمہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مکاڈ والوں کے لیے قتل نے ایک اور باب کے پردے کھینچ لیے تھے۔ ممبئی میں مافیا کی تاریخ۔ تاجر برادری کے ممبر پھٹ پڑے۔ کریکرز اور دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اخباروں میں دیوانہ وار رپورٹوں سے بھرے تھے۔ اگلے دن اور میڈیا نے شرما اور سالسکر کو ہیرو کی حیثیت سے سراہنا شروع کر دیا۔ حسن غفور کو ان کے جوانوں کی کامیابی پر خوشی ہوئی اور وہ انہیں مبارکباد دینا چاہتے تھے۔ بہادر ہارٹ جو اپنی زندگی کو اس انداز میں خطرے میں ڈال چکے تھے۔ اگلے دن وہ انہیں پولیس ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا تاکہ وہ انہیں خدا کے سامنے پیش کر سکیں۔ پولیس کمشنر کی تعریف کے لیے سب انسپیکٹر رینک کے افسران کے لیے تعریف اور حوصلہ افزا الفاظ۔ پولیس کمشنر کی طرف سے اولمپکس میں سونے کے تمغے سے کم نہیں تھا۔ یہ تو جب غفور نے فون کرنے پر فون کیا تو وہ چاہتے تھے کہ وہ پولیس کمشنر سے ملیں۔ امرجیت سنگھ سامرا۔ پولیس پارٹی پر توقع کا الزام لگایا گیا تھا۔ سامرا ایک سیدھا پولیس اہلکار تھا اور IPS میں اس کا دور صفر تھا۔ تنازعہ 1992-93 کے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران جب پورا ملک سڑکوں پر جلا ہوا تھا اور خون بہہ رہا تھا، تھانہ پر امن رہا اور تھا فرقہ وارانہ عدم اطمینان کے کوئی واقعات درج نہ ہوئے۔ یہ سٹرلنگ ٹریک ریکارڈ تھا۔ اس نے انہیں ممبئی پولیس چیف کی نوکری حاصل کر لی۔ 12 مارچ کو اس شہر کو ایک انتہائی خطرناک حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ فوج میں شامل مسلم پولیس افسران، خواہ ان کے کسی بھی عہدے کے ہوں، وہ ان دھماکوں سے مایوسی کا شکار نظر آتے تھے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے بھی شرمندہ محسوس کیا کرتے تھے۔ خود مسلمان ذاتی جہنم میں گزر رہے تھے اور اس کی وضاحت کرنا اور بھی نقصان دہ تھا۔ گناؤنی حرکتیں جو پوری جماعت کو بدنام کرتی ہیں۔ غفور نے امید ظاہر کی کہ میکارڈ والا مقابلہ ان کی حیثیت کو تقویت بخشے گا۔ پولیس فورس کا اعتماد حاصل کرنا بہت ضروری تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے کیا سامان کیا جائے۔ جب اس نے پولیس ٹیم کو پہلی منزل پر کمشنر کے دفتر پہنچایا، اس نے دستک دی اور کیبن میں داخل ہوا۔ اس کے بعد ان کی پولیس افسران کی ٹیم بھی اسی کے ساتھ، جس نے ایک قطار تشکیل دی اور سامرا کو سخت سلامی دی۔ پگڑی دار سکھ پولیس نے دیکھا۔ غفور پر تجسس سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا اور انہیں کیا لے کر آیا ہے۔ غفور نے فخر اور تمیز کے مرکب سے کہا، جناب، یہ افسران میکارڈ والا حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ میں نے سوچا کہ آپ انہیں دیکھنا چاہیں گے اور ان کے اچھے کام پر ان کی تعریف بھی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہوا، اس میں غفور پلٹ گیا۔ عام طور پر ٹھنڈے سر سامرا اس کے پاؤں پھیل گئے اور وہ چیخنے لگا، کیا بات ہے، آپ انہیں کیوں لائے ہیں یہاں؟ میں ان قاتلوں سے ملنا نہیں چاہتا، انہیں یہاں سے نکل جانے کا کہیں۔ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ کنبل اور سالسکر شرما اور دیگر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بھاگ نکلے۔ وہ صرف استقبالیہ والے دروازے پر ہی رک گئے جہاں انہوں نے غفور کا انتظار کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی ایک لفظ نہ بولا جب تک کہ وہ بھڑک اٹھے، غفور کو نہ دیکھیں۔ پولیس کمشنر کے دفتر سے ابھرتے ہوئے پسینے اور مالا کے مالا اس کے چہرے پر لکیریں۔ کمشنر نے بتایا کہ انکاؤنٹر میں مارے گئے 3 افراد میں سے ایک افراد کے پاس مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا۔
वो अपनी मौत से परेशान है। गफूर ने अपने मालिक की वजाहत करने की कोशिश की और इसे शदीद गुस्सा आ गया। कुंबल, जो इसके सबसे दो टोक और वाज़े अल्फाज में अफसरों में से एक समझा जाता है, मुंबई पुलिस फोर्स ने, जब इसने गफूर से कहा, जनाब, जब कोई हम पर फायरिंग करता है और हमारे मारे जाने का खतरा होता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस शख्स का मुजरिमाना रिकॉर्ड चेक करने का इंतज़ार करें। हम अपनी जानें बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हैं और ये अफराद मिकेडवाला के साथ थे। हमारे लिए इनमें से हर एक इतना ही खतरनाक था जितना कि मिकेडवाला खतरनाक था। गफूर ने सर हिलाया, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तो इसने कहा, इसे कोई नहीं चाहिए, मज़ीद मुकाबले नहीं चाहिए। वो चला गया। बहुत ज़्यादा मुतवक्के कामयाबी पार्टी एक ही वक्त में ख़त्म हो गई थी। एंटी क्लाइमैक्स। क्राइम ब्रांच पर उदासी का एक और प्याल फेंक रहा है। जल्दी हसन गफूर को क्राइम ब्रांच से निकाल दिया गया। इनमें से दो अफसरान, सालिस्कर और प्रदीप शर्मा, वो क्राइम ब्रांच में ही रहे और क्राइम ब्रांच में काम करते रहे।